रहमान रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात करें इलेक्शंस की, आज जो इलेक्शन चल रहे हैं पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर भी इलेक्शन चल रहे हैं, 2 सीटें वहां पर हैं और 2 सीटें पंजाब के अंदर है। और अगर पंजाब की बात करें तो डस्का में NA 75 जो है, NA 75 जो है, वहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर दंगल सजा हुआ है। और अगर गुजरांवाला वजीराबाद की बात की जाए तो PP 51 वहां पर भी शौकत मुंतजर साहब जो हैं वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA अगर 75 की बात की जाए तो वहां पर इफ्तिखारुल हसन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी डेथ के बाद, उनकी वफात के बाद वो सीट खाली हो गई और उसके बाद उनकी जो बेटी हैं वो वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अवाम क्या खुश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकदाम से। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दंगल, ये मैच जीत सकेगी? क्या कप्तान की जो टीम है वो, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अवाम उन्हें मौका दे और उन्हें चांस दे कि वो दोबारा ये सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाए? और इसमें काफ़ी लोगों से जब हमारी बात हुई, अवामी सर्वे जब किया गया, तो वहाँ पर अवाम का ये कहना था कि जितनी भी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, लेकिन उनका एक ही नारा, एक ही बात वो बार बार करते हैं। एक तो ये कि पिछले जो हुकूमतें हैं वो तबाहकारियां कर गई खजाने के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। और सेकंड बात वो ये करते हैं कि हम कोई कानूनी तरमीम नहीं कर सकते, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अवाम का ये भी कहना है कि अगर इन्हें ये सीट दे भी दी जाए, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी कर देते हैं, तो इन्होंने जो पहले अलाप जाप रहे थे, यही इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। तो इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर भारत की बात की जाए, ये भी लास्ट में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भारत में पहिया जाम हड़ताल शुरू हो चुकी है। जो वहाँ के रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल किसान बरादरी जो है, जिनके साथ ज्यादती की जा रही है चाय बेचने वाले मोदी की तरफ से, तो किसान बरादरी ने ट्रेनें बंद कर दी हैं, रेलवे स्टेशन उन्होंने वहां पर वो मौजूद हैं और अपने जो एक एहतजाज है उसका दायरा कार वसी करते जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक मोदी सरकार नहीं चली जाती हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया की अपनी, वो किसानों को सपोर्ट कर रही हैं और मोदी के खिलाफ है, मोदी के इकदाम के खिलाफ है। और अगर बात की जाए कि मोदी को तारीख में किस तरह लिखा जाएगा, तो ये इंडिया के जो तारीखदान है, ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जब मोदी चला जाएगा, इसकी हुकूमत चली जाएगी, इसकी जगह कोई नया वजीर आजम आएगा, तो जो मोदी सरकार है उसको तारीख में क्या लिखा जाएगा? क्या पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा? अगर तो पॉजिटिव लिखा जाएगा तो तब भी तारीखदान जवाब दे, अगर नेगेटिव लिखा जाएगा तो बीजेपी खुद ही उनसे पूछ लेगी कि आपने मोदी साहब को नेगेटिव क्यों लिखा। तो ये सारी यहाँ पर बातें होंगी। सेनेट इलेक्शन की भी यहाँ पर बातें होंगी कि 50 करोड़ 60 करोड़, अगर खान साहब खुद कह रहे हैं कि 50 से 60 करोड़ रुपया एक सीट के लिए है, तो अगर वजीर आजम के लिए ये हिसाब है, तो फिर अगर हम KPK की तरफ जाएं तो ये तो कोई 1 अरब से भी ज्यादा जो पैसे हैं उसको क्रॉस करती है ये लिमिट। तो मैं बिल्कुल टाइम बचाते हुए अपने मुअज़्ज़िज़ गेस्ट की तरफ आता हूं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले जिनका सहाफत में पूरी फैमिली का एक कंट्रीब्यूशन है सहाफत के अंदर, पाकिस्तान जब से बना और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी फैमिली सहाफत में, और जितने करीब से ये सियासत को देखते हैं, अवाम को देखते हैं, अवाम की ज़रूरियात को देखते हैं, तो इनसे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल शामी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ तशरीफ फरमाएं जो कानून के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वो ये नहीं देखते कि अगर किसी के पास फीस है नहीं है, क्योंकि वकला बरादरी का यही होता है कि जो फीस दे उसका वो केस लड़ते हैं। लेकिन पर्सनली मैं इन्हें जानता हूँ कि जो अगर कोई गरीब बंदा उसके साथ ज्यादती हुई है और उनके पास है तो वो उसकी दादरसी करते हैं, उसका केस लड़ते हैं, जज के सामने जाते हैं और हत्तल कोशिश इनकी ये होती है कि जो गरीब आवाम है उनको इंसाफ पहुंचाया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनीर भट्टी साहब, सीनियर कानूनदान। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले आप इसे शुरू करते हैं सर। बाकी कानून की बातें अगर हम छोड़ दें, हम ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं KPK में और पंजाब के अंदर जो 4 सीटों पर इलेक्शंस जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जो पंजाब के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं इसमें किसको सपोर्ट होगी? क्या हुकूमत वक्त को आवाम सपोर्ट करेगी? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी हुकूमत हो ज़िमनी इंतखाबात भी अक्सर वही जीता करते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर? इस पर अपना कमेंट कीजिएगा कि आज के जो इलेक्शन है ये किस तरफ जाएगा और जीत किसकी होगी? बल्कि इसको और प्यारा कर लें कि हार किसके गले में होगा और हार किसको होगी?
बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बट साहब आमतौर पे ये देखते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है उन्हीं के नुमाइंदे जीतते हैं। जी तो बहरहाल अब थोड़ा सा शऊर आ गया कौम ने जो देखा है, दौर देखा है। हाँ, क्योंकि इलेक्शन से पहले पीटीआई ने बहुत आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, बड़ी बातें की थी। हम लोगों को रोज़गार देंगे, हम लोगों को तालीम देंगे, महंगाई कम करेंगे, और जिस तरह गैस बिजली और दूसरी की चीज़ों की प्राइसेस ज़रूरियात अशिया की बढ़ी है वो हम कम करेंगे। तो वो कम नहीं इन्होंने किया। अब अगर किसी अपनी हिकमत अमली की वजह से अगर जीत जाते हैं तो जीत जाएं पीटीआई वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आवाम मुतनफ़र हो गई है इस दौर में इस हुकूमत से, तो इनका जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको वो वक्त याद करना चाहिए जब ये कंटेनर पे बैठ के ये कहते थे कि ये बिजली का बिल जला रहा हूँ, आप जो ना वो एक तहरीक जारी करो, आप ये करो वो करो, अगर कोई करप्शन होती है तो मुल्क का वज़ीर आज़म वो चोर होता है। तो अब इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतनी देर इन्हें आए हुए होगी, आधा टाइम इनका गुजर गया। अब ये कहते हैं कि जी वो टाइम पे हमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब कहते हैं जी 5 साल काफ़ी नहीं है। बात यह है कि आप किसी बात पे तो रुकें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आप सीधा कौम को कहेंगे जब मैं एक्सपीरियंस नहीं था। आप 2.5 साल के बाद आके कह रहे हैं 2-2.5 साल के बाद जाके जब हमें एक्सपीरियंस नहीं था, गलतियां हुई हैं। गलतियां तो हर एक से होती हैं। देखें, मेरे जैसे आम आदमी को किसी से कोई गर्ज नहीं। मैं कहता था मेरे दौर में, मेरे ख्याल में यह था कि बकौल इनके कि जी पीपल्स पार्टी सही नहीं थी, नून लीग सही नहीं थी। तो भाई आपने वो कौन से काम किए जो उन्होंने सही नहीं किए और आपने ठीक किए? ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो मेरे जैसे बंदे को, नॉर्मल आदमी को हुकूमत से क्या लेना क्या देना? उसने अपनी रोटी कमानी है, अपनी खानी है। आम आदमी ये सोचता है कि जो जिस तरह हमने इनको नया पाकिस्तान बना के दिया, नया हर घर में ये थी बात ही कि नया पाकिस्तान में ये होगा, नया पाकिस्तान में होगा। तो नया पाकिस्तान से लोग मेरे ख्याल में मुतनफ़र हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की पेट पूजा करना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीसें देना बहुत मुश्किल हो गया है। आज आपने देखा होगा कि 30,000 बच्चे लोगों ने हटा लिए स्कूल से, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ फीसें ना होने की वजह से। और पहली से लेके 10वीं तक की जो तालीम देना ये हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है। तो वो किधर गए? अब देखें, अगर बड़े लोग हैं, अब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, जहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मुझे उनसे क्या गर्ज? इन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने जो बात कही थी अलगर्ज, वो जो भी बात कही थी वो पूरी नहीं की। अब इन्होंने कहा था कि सेनेट इलेक्शन में पैराशूटर नहीं आएंगे। मुझे एक बता दें कि फ़लाँ बंदा गरीब आदमी खड़ा है, पीटीआई ने टिकट दिया है, नून लीग ने टिकट दिया है, या पीपल्स पार्टी ने दिया, या किसी और ग्रुप ने दिया, कोई ऐसा गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं। ये बड़ों की बात है, और बड़े खाते हैं, मौजें करते हैं, और फिर इल्ज़ाम भी दूसरों पे दे के बरिज़िम्मा हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप ही की बात को अगर सेकंड करूं कि जितनी सियासी पार्टीज़ हैं वो अपना मुफादात की जंग कर रही होती हैं, अपने मुफाद वो देखती हैं, अपने फ़ायदे वो सारी देख रही होती हैं, तभी वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, लोगों को बिरयानियाँ खिला के वोट ले लेते हैं। तो सर, जब एक आम बंदा, एक गरीब बंदा खुद इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो यही अवाम उन्हें वोट नहीं देती सर। वो कहती है ये बिरयानी तो खिला नहीं सकता, तो इसने एमएनए एमपी का इलेक्शन क्या लड़ना है? तो इसमें सर इसको आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारी जहालत है, हमारी कम इल्मी है? ये इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अगर हमारे लोगों की यही साइकी रहेगी तो इसी तरह के सियासतदान आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल हमारी आवाम में जो कम इल्मी हैं, मैं कहता हूँ कम इल्म लोग हैं बेचारे, छोटी छोटी बातों पे लोगों की बातों पे आ जाते हैं, और फिर लोग नारे मारते हैं। सारा दिन वो एक वर्कर नारे मारता है, शाम को बिरयानी दे देते हैं, दोपहर को बिरयानी देते हैं, और वो कहता है कि पता नहीं क्या उसे क्या लालच देते हैं कि गरीब आदमी को मोटरसाइकिल का लालच देते हैं, नौकरी का जासा देते हैं, ये वो, लेकिन होता कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो ये शुरू से लेके आज तक कोई भी पार्टी है उसने अपना बेनिफिट से सोचा है, अपना मुफाद सोचा है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट में और दूसरी गवर्नमेंटों में कोई फ़र्क नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब ये अंपायर की उंगली इस बच्चे ने छोड़ी तो उसके बाद देखना इनके साथ वो बातें होंगी जो आज तक इंकशाफात होंगे जो किसी के साथ नहीं। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंपायर की उंगली पकड़ना बहुत ज़रूरी है। शायद 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने उंगली पकड़ी, 3 दफ़ा उन्होंने छोड़ भी दी है, छुड़वा दी गई, ये भी आगे हम बात करेंगे। शामी साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ।
इफ्तिखारुल हसन शाह साहब की वफात के बाद वो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से भी जानते हैं, कई इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं जो आप पर्सनली सबको जानते हैं। तो सर जो उनकी सीट है जहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है, अगर हम बात करें दस्का की, NA 75 की बात करें, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये कमेंट में ज़रा लाइट सा बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून विन करती है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ विन करती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये सीट पहले नून लीग के पास थी, जी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नून लीग ही जीतेगी। राइट। और वैसे अगर देखें कि हुकूमत से अवाम इस वक्त जो है, जैसे बात की भट्टी साहब ने, कि मुतनफ़िर हो चुकी हैं, जी और हुकूमत की कारकर्दगी भी देखें आप, बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की थी, दावे बहुत किए थे, बिल्कुल ठीक है, अवाम को ख्वाब बेशुमार दिखाए, बिल्कुल ऐसे ही। झूठे सपने दिखाए, और इन सपनों के पीछे अवाम जो है कि इनके पीछे चली आई। तब्दीली का नारा लगाया उन्होंने, तब्दीली अवाम की भी ख्वाहिश थी कि उस वक्त तब्दीली हो, बिल्कुल और ये तब्दीली का नारा लगा, और ना सिर्फ नारा लगा कि बल्कि ये समझ लें तब्दीली वजूद में भी आई। जी पहले बेशुमार हुकूमतें आई इस पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब ये इनकी हुकूमत भी आई है। अब आप कह रहे हैं जी कि इलेक्शन में जीतना नून लीग को चाहिए, लेकिन ये देखें ना कि जैसे अगर हुकूमत इस वक्त है, PTI की हुकूमत है और वो इक़्तिदार में है, और होता ये है कि जो भी जितने इलेक्शन हुए हैं, जितने भी हुए हैं, वो हुकूमत ही जीतती आई है, बिल्कुल आप ठीक हुकूमती है, पार्टी ही जीतेगी। लेकिन इस वक्त इनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है राइट कि ये नज़र नहीं आ रहा कि जीतें, क्योंकि वाम इनके खिलाफ हैं। और इनकी कारकर्दगी देखें कि बिजली महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, पानी महंगा, पेट्रोल महंगा, इवन ये है कि स्कूल की फीसें तक महंगी जो बात सर, अब की। तो मरना भी महंगा हो गया सर। हाँ जी, बल्कि एक पहले जो मियाँ साहब थे वंडिश कर दी थी, तो उसको वंडिश पे लोग शादियों पे नहीं जाते थे, जनाजों पे, अल्लाह माफ़ करे तो बस सर, अखबार। बिल्कुल। और फिर इसके बाद खराजा इतने हो गए हैं कि आम आदमी जो है वो चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। सर, और देखें कोरोना की वजह से लॉकडाउन इतना हुआ कि कारोबार है ही कुछ नहीं, जी और जो कारोबार चल रहा है, जो हम तो चलो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो आम मजदूर तबका जो है, जिसने 200 300 दिहाड़ी 400 लगानी, 500 की बिल्कुल। दिहाड़ी लगानी है, वो क्या करे, कैसे उनके बच्चे, जिस घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा वो क्या करे। उसने तो बात की जैसे उनको उसको सियासत से क्या लेना देना। ये सियासत ऊपर जो मतलब 15-20-25% जो हमारी अवाम है सियासत में आती है, बाकी तो हम घर में बैठ कर सिर्फ तमाशा देख रही थी कौन आ रहा है। अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में अब सिर्फ 5-10 से 15 से 20% वोट पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, बाकी अवाम घर से निकलती ही नहीं है। बिल्कुल अब ये 15-20 समझ के हम एक हल्के में 15 से 20% वोट पड़ के आप समझते हैं जी इसी में मुकाबला होगा, तो समझ लें पूरे हल्के की नुमाइंदगी होगी। लेकिन ये हमारा एक अलमी है कि हम अगर पूरी अवाम निकले वोट डालने, अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो ये तमाशा लगे ही ना। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर हुकूमत की हम बात करते हैं तो उसको अवाम वोट नहीं देगी, जिस तरह महंगाई का एक जिन बेकाबू हुआ है, स्कूल कॉलेज रोज़मर्रा एशिया हर चीज़ में महंगाई है। तो अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून पर किसके बयानिया पर, क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके बयानिए पर अवाम वोट देगी उन्हें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि वो आर्मी के खिलाफ भी बोलती हैं, पाकिस्तान के अपने खिलाफ भी कुछ बोल जाती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को देख के वोट दिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब को देख के वोट दिया जाएगा कि जो बाहर जाके वापस नहीं आए, या मरियम नवाज साहिबा को देख के वोट दिया जाएगा? नहीं सर, देखें नून लीग का वोट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे है, नवाज शरीफ साहब के नाम पे जाता रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी नवाज शरीफ साहब के नाम पे ही जाएगा। जी ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त वाहिद हुक्मरान है बेनज़ीर साहिबा के मतलब साथ के, उनको 3 दफ़ा उनको इक़्तिदार मिला। जैसे आपने बात की उनकी छुट्टी करवा दी गई और उनको अपनी हुकूमत पूरी करने नहीं दी गई। बिल्कुल और इस वक्त नून लीग की आप कारकर्दगी देखें मियाँ साहब की, अब बेशक जिन्होंने बात की 5 साल इनको समझ नहीं आई। अब मियाँ साहब की हुकूमतें 2-2 साल 2.5 साल 1.5 साल रही हैं, बिल्कुल लेकिन उन्होंने देख लें जितना तामीर और तरक्की और जितना रोज़गार और जितना कुछ मंसूबे पाकिस्तान में हमारे मुल्क में मियाँ साहब के दौर में मुकम्मल हुए हैं, शायद किसी दौर में हो। मोटर भी हमने मियाँ साहब ने बनाई, मेट्रो बस उन्होंने बनाई, जिसको कहते हैं जंगलाबाद, फिर उन्होंने पेशावर में शुरू किया। अभी तक वो जंगलाबाद जो पेशावर वाली देख लें और बाकी पूरे मुल्क में देख लें क्या हाल हो गया पेशावर का और पूरे मुल्क में। अब उन्होंने कहते हैं जी अब करते हैं, उन्होंने जंगलाबाद है उसमें रोज़गार मिला, अवाम के मनसूबे जितने मनसूबे बनाए उन्होंने रोज़गार पैदा किए। क्यों रोज़गार मिलता नहीं, रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं। इन्होंने मनसूबे ऐलान किया, उसके बाद मुकम्मल भी किए। ग्वादर का देख लें, ग्वादर का बन गया, ग्वादर भी कंप्लीट हो जाता है। सारा इशू अगर ना होता, सारी हुकूमत ना उनकी जाती है अपनी, ये इस वक्त भी ग्वादर का काम थोड़ा रुका हुआ था, अब वो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो गया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फौज ने उठाई है। अब मियाँ साहब की अगर बात करते हैं कि अवाम ने वोट देना, अवाम ने वोट देना है मियाँ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी देख के। जी हर दौर में अब बिजली अगर महंगी होती है, अब देख लोड शेडिंग उन्होंने बिल्कुल टोटल ख़त्म कर दी। अब ये आज भी ख़त्म हो गई, ये मियाँ साहब ने ख़त्म की। उसके बाद
चीनी महंगी होती थी, आटा महंगा था, हुकूमत के ऊपर सब्सिडी देती थी। अगर कोई कमी पेशी है तो अवाम को हुकूमत अपना जिम्मेदारी उठाती थी कि अपना तरफ से इसमें एक फिक्स करती थी कि भाई हम करेंगे, बाकी ठीक है आप करें, अवाम को आप अवाम को नहीं। अब इन्होंने सब्सिडी भी खत्म कर दी, हर चीज़ भी कर दी, फिर आप कहते हैं कि अवाम आपसे क्या कहेंगे? अवाम आपको तो हो सकता है कि अब जितने लास्ट टाइम खान साहब ने 30 पैसे बिजली सस्ती की तो थी सर, आप ये 10 रुपये बढ़ा के 30 पैसे करके आप अवाम पे एहसान करते हैं। इसी देखें पेट्रोल, आप 10 रुपये पेट्रोल महंगा करते हैं और अगले 1 महीने बाद कहते हैं 1 रुपये सस्ता कर दो अवाम। तो फिर अवाम तो बेचारी मजबूर है, बेचारी अवाम को तो लारा लगाएं, जैसे भुट्टो साहब ने लगाया ही बिजली और घर, कपड़ा, रोटी, मकान। बिल्कुल। और लेकिन भुट्टो साहब ने करके भी दिखाया, अवाम उनके पीछे आज तक भुट्टो साहब का नाम है। इन्होंने भी रियासत मदीना के ख्वाब दिखाएं। बिल्कुल। अब रियासत मदीना के ख्वाब दिखाएं तो बना के दिखाएं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रियासत मदीना के ख्वाब और दिखाए गए हैं, इसको पूरा भी किया क्योंकि इसीलिए उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं लगता है कि नून लीग जीत जाए, और वैसे भी उनकी पुरानी सीट है, उन्हें जीतना ही है। और अवाम को पता है, पंजाब की तो खासकर बहुत जी प्यार करती है मीर नवाज शरीफ साहब से। सर बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कश्मीरी हम भी हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बयानिया उसका पॉजिटिव हो। पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, फिर हमारे लिए बरादरी है, फिर हमारे लिए हमारे दोस्त है, जो भी जीते लेकिन अपने हल्के के लिए भी अच्छा करें। जी सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर बड़ी प्यारी बात की शामी साहब ने कि ये अगला दौर भी मनाएंगे और ये जाई जाएंगे। आप ये बताएं कि आज तक हमारी अगर तारीख देखी जाए, सियासी मुल्क की तारीख देखी जाए, तो आज तक किसी वजीर आजम ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अंपायर बिल्कुल साथ साथ है, तो क्या इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर सकेंगे? क्या रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे कि आज तक कोई 5 साल किसी ने पूरे नहीं किए और खान साहब करेंगे? देखिए जी, जो हालात हैं, जिस तरह एम्पायर साहब ने उंगली पकड़ी नहीं बल्कि बाजू ही पकड़ा हुआ है, तो लगता नहीं है कि लेवी इनकी हुकूमत जाएगी। हुकूमत अरोध होके जाएगी लेकिन आवाम चली जाएगी। ठीक है, आवाम की नज़रों से ये हुकूमत चली जाएगी। आवाम ने जिस तरह इन्हें नज़रों से गिरा दिया इसको, और ये अदारों की जो मतलब तज़हीक हो रही है जी, ये नहीं होनी चाहिए। ये आवाम के अदारे हैं, आवाम ने ही चला है। और आपने कहा कि हुकूमत 3 दफ़ा गिरा दी, तो देखें जो बंदा काम करता है, अब वो लोग इनकी जो गिराने वाले इनकी गलतियों को देखें कि ये जो बंदा आया इसने क्या गलतियां की, क्या उनसे बड़े बड़े ब्लंडर किए कि नहीं किए। ठीक है। तो इस तरह जब आवाम मुतनफर जाएगी, हुकूमत नहीं जाएगी, तो आवाम चली जाएगी। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है कि वो ब्रेक हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रोड्यूसर साहिबा की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हमने डस्के की यहाँ पर बात की और गुजरांवाला की यहाँ पर इलेक्शन, इसके बाद हम सेनेट के ऊपर भी बात करेंगे और इसके बाद हफीज़ शेख की बात करेंगे, इसके बाद ज़रा माहौल की बात करेंगे कि सारी जिम्मेदारी आया क्या सिर्फ सियासतदानों की है या हमारी भी इंडिविजुअली की जिम्मेदारी है। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे दीवाना हो जाए, जब हुस्न से यूं निखरती हो। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol. Para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to clear. कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और एलईडी लाइट के साथ कैनन होम अप्लायंसेज चले साल कारकर्दगी बेमिसाल। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते
कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायबन रोड पर वाक़ई किंग्सटाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 339।